नमस्कार। आपकी खबर में आपका स्वागत है। और आज जो हमारी चर्चा होने जा रही है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट बिल जो अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, इस बारे में हमारी डिस्कशन होगी। और हमारे साथ में अमृता अग्रवाल जी पैनल में जुड़ी हैं, शिव कुमार द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। और इस पे हमारी एनालिसिस ये होगी कि जो एफसीआरए जो लागू किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, इसमें इसका फर्क क्या पड़ेगा और क्या जरूरत क्या थी, जरूरत क्यों महसूस हुई है, इस बारे में हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले हमारे साथ में पैनल में जुड़ रहे हैं शिव कुमार द्विवेदी जी, और उस 2 मिनट आपका समय होगा, उसके बाद में हम आएंगे अमृता अग्रवाल जी के पास में। जी शिव कुमार द्विवेदी जी, ये एफसीआरए बिल अमेंडमेंट जो किया गया, इसकी जरूरत क्या थी? धन्यवाद राजू जी बोलने के लिए। यूं तो हम सभी जानते हैं कि आवाज कहीं इको कर रही है। जी जी ये प्रॉब्लम आ रही है जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि संसद के अंदर लगभग 23 से ज्यादा विधेयक पारित हुए हैं, और ये सारे के सारे विधेयक जो है, इनमें से एक महत्वपूर्ण विधेयक है एफसीआरए में नवीनीकरण संशोधन। ये फिलहाल 2011 में किया गया था, और उसके बाद 2016 में किया गया, और फिर 2020 में किया गया। अभी आपने सुना होगा कि जो एफसीआरए में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी थी। सबसे बड़ी चीज ये है कि एफसीआरए के माध्यम से एक इस देश के अंदर जो आवाज बार बार इको कर रही है, वही नहीं समझ में आ रहा है इको क्यों कर रहा है। ये क्या फिर से इंटरनेट करेगा? हाँ, यहाँ तो ठीक है मेरी तरफ। ये मेरे ख्याल से द्विवेदी जी आप क्या है, कुछ आपको ज्यादा लोग सुनते हैं इसलिए इको करने लगा है। अब हेलो, हाँ, थोड़ा दूर से बोलिएगा तो नहीं। हाँ, अब आ रही है आवाज? आ रही, अभी भी इको कर रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है? आ रही है। अब इको नहीं कर रही ना? नहीं कर रही। थोड़ा हल्की कर रही है। फिर कर रही है। चलिए पहले आप अपना माइक सही कर ले, एक बार डिस्कनेक्ट करके लगा लें। तब तक हम अमृता जी से जो है इसमें एफसीआरए के बाद में डिस्कशन करते हैं। आप एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन करिए। जी अमृता जी, ये एफसीआरए का जो अमेंडमेंट हुआ है अभी, मेरी आवाज भी इको कर रही है क्या आपको? नहीं सर, मेरी तरफ ठीक है। अच्छा। तो इसमें एफसीआरए में जो अमेंडमेंट किया गया है, इसका फर्क क्या पड़ेगा और अभी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा? सर ये तो सोचने वाली बात है कि आवश्यकता क्यों पड़ी। सर ये एक राजनीतिक दांवपेच है मेरे हिसाब से। जी। मेरी दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक राजनीतिक दांवपेच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा देश सर लोकतांत्रिक अवश्य है, इसको कहा तो जरूर जाता है कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, फ्रीडम है हमारे पास, लेकिन क्या सच में हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं? और सचमुच क्या हमारे पास इतनी स्वतंत्रता है? नहीं है। क्योंकि देश लोकतांत्रिक होने का मतलब होता है कि व्यक्ति का स्वतंत्र होना, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं है सर। और सबसे बड़ा स्वतंत्रता हमारे पास होती है धर्म की। जी, सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमारे, और आज उसी धर्म पे हमें परतंत्र किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को, हम हो चाहे कोई और भी हो, सबको परतंत्र किया जा रहा है। तो सर ये मेरे विचार से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक फ्रीडम वाले देश में रहते हैं, हमारा स्वतंत्रता पे अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो फिर ये क्यों, ये कानून क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का सर धर्म होता है, हर एक इंसान का एक स्वभाव होता है कि वो जन्म से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हम जन्म किसी भी घर में हो, किसी भी संस्कार में हो, किसी भी जाति में हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिस जाति में पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, उसी में हम पूरा जीवन अपना यापन करें।
ऐसा नहीं है सर। हम हो सकता है कि हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन मेरी आत्मिक रुझान, मेरी आत्मिक जो चेतना है वो किसी और धर्म के प्रति अच्छी हो रही है, वहां मुझे ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, मुझे ज्यादा आनंदित महसूस हो रहा है। तो इसमें परतंत्र क्यों किया जा रहा है हमें? मेरा ये सवाल है। ये तो सर आप रोटी हमसे छीन लो मंजूर है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं वो मंजूर है, लेकिन सर अगर हमें धर्म भी छीन लोगे, हमारा चुनने का अधिकार, तो क्या हमारे पास, इंसानों के पास क्या बचेगा सर? व्यक्तियों के पास क्या बचेगा? एफसीआरए का क्या कनेक्शन है सर? एफसीआरए का कनेक्शन है कि इस पे रोक लगे, और इस पे जो ये विदेशी फंड जो होते हैं, इनके द्वारा जो ये मतलब धर्म परिवर्तन कराया जाता है सर, उसके लिए ये किया गया है कि शायद इससे रोक लग सकती है। जी 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 जी। तो मेरे विचार से तो क्या लग रहा है कि इस पे कुछ रोक लगने की उम्मीद है क्या? मतलब आपका कहना क्या है कि लोगों को स्वतंत्र कर देना चाहिए, जिस भी धर्म का वो पालन करना चाहे वो करें, इसमें गवर्नमेंट ना इंटरफेयर करे? ये आपका ये उसकी निजता होनी चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता है कि मैं किस धर्म को चुनूं, मेरा क्या धर्म होना चाहिए, मैं किस धर्म में खुश रहूं। इस पे सर किसी राजनीतिक दबाव या कानून ला करके आप मेरा बाहरी रूपांतर तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा आंतरिक रूपांतर नहीं कर सकते। अब आप बाहरी रूपांतर कर दे मेरा कि मैं हिंदू हूं तो तिलक ही लगाऊंगी, तो ठीक है मैं लगा लूंगी क्योंकि इस देश में कानून है तो मुझे वो करना पड़ेगा, लेकिन सर मेरे अंतर्मन का आप क्या करोगे? उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सर कानून बाहरी यात्रा के लिए, अंतर यात्रा के लिए नहीं है, और धर्म अंतर यात्रा है, बाहरी यात्रा नहीं है। हाँ, आप कपड़े से धर्म को जोड़ रहे हो तो जोड़ो, चंदन से धर्म को जोड़ रहे हो तो जोड़ो, माला से धर्म को जोड़ रहे हो तो हो सकता है जोड़ो, लेकिन सर मेरे लिए ये धर्म नहीं है। मेरे लिए एक आंतरिक चेतना है धर्म, जिससे कि हम आनंदित हो सके, हमारा एक जो अपना आंतरिक जो विकास है वो हो सके। धर्म वो होता है, ये नहीं है कि मतलब हम लोग इस तरह से परतंत्र हो जाए। ये मेरा अपना व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व भी रहा है और मेरा ये दृष्टिकोण भी है। चलिए, अब शिव कुमार द्विवेदी जी के पास में आते हैं। शिव कुमार द्विवेदी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आपको मिल रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आपको आ रही? बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है, और मेरे ख्याल से जो ऑडियो की प्रॉब्लम थी वो सही हो गई। और अभी अमृता जी ने जो कुछ कहा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा पार्ट आपने सुना होगा, और अमृता जी का व्यू ये इस पॉइंट पे ये है कि उनका कहना ये है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए वो हमारी जो है, हम अपने व्यक्तिगत हमारा उसमें मत होना चाहिए, ना कि सरकार को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और एफसीआरए जो लाया गया है ये है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निजता का एक तरीके से हनन है, और सरकार को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार नहीं तय करेगी, व्यक्ति खुद तय करेगा कि किस धर्म को वो मानता है, किस धर्म को अपनाना चाहता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूं अर्पिता जी का, लेकिन मैं यहाँ पर अर्पिता जी से थोड़ा बहुत हमारा विमर्श थोड़ा अलग है। अर्पिता जी सीधे कह रही हैं कि धर्मांतरण रोकने के कानून लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर अर्पिता जी ने थोड़ा मेरे ख्याल से अर्पिता जी अध्ययन करके आई हैं, तो इसलिए मुझे उनके सामने विषय रखने में थोड़ा अमृता जी के सामने विषय रखने में मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि जब अनुच्छेद 25 पर चर्चा संविधान सभा में हो रही थी, तो उसमें इसी विषय की चर्चा हो रही थी कि धर्म के प्रचार की अनुमति दी जाए कि ना दी जाए। अभी अमृता जी ने एक बात कही कि मेरी मर्जी में तिलक लगाऊं, मेरी मर्जी में जो जैसे चाहूं वैसे रहूं, तो फिर आखिर अनुच्छेद 25 को लाने की क्या आवश्यकता थी? तजम्मुल हुसैन जो उस समय की संविधान सभा में थे, साथ में तजम्मुल हुसैन के साथ केटी शाह थे, इसके आदाव वी के संगनाथन थे, इन लोगों ने व्यापक पैमाने पर इसका विरोध किया। बी आर अम्बेडकर ने इसका विरोध किया, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने विरोध किया कि भाई आखिर ये अनुच्छेद 25 लाने की जरूरत है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता तो ठीक है, चलिए यहाँ इस देश में किसी को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए नहीं रोका गया। ये भारतवर्ष है जहां नमाज पढ़ने पे भी पुलिस लगाई जाती है, दुर्गा पूजा में भी पुलिस लगाई जाती है, गुड फ्राइडे में भी पुलिस लगाई जाती है, और ये भारत में ही सब कुछ संभव है। ये पाकिस्तान या अन्य देशों में संभव नहीं है। ये आपको बता दूं कि सेकुलरिज्म हमारे यहाँ कितना जबरदस्त है। और आज अगर हम ये कहते हैं कि एफसीआरए से क्या परिवर्तन है, तो परिवर्तन ये है एफसीआरए के आने के बाद कि अभी तक एफसीआरए का जो फंडिंग होती थी, आपको बताऊं ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। आपको फिर बता दूं, ये जो कन्वर्जन पॉलिसी है ये अंग्रेजों के समय से ही चली। 1561 के समय में
गोवा में ईसाई कानून लागू हुआ। और आपको बताना चाहूंगा फ्रांसिसियस जेवियर द मैन एंड हिज मिशन में उसने साफ साफ लिखा कि जब 6000 लोगों की हत्या करके आते थे, जो आज सेंट जेवियर के नाम से स्कूल चल रहे हैं, और हमारे हिंदू समाज के लोग जब वहां पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं तो फूले नहीं समाते हैं। ये वही सेंट जेवियर है जो 6000 हिंदुओं की हत्या कराता था। वहां धार्मिक प्रतीक चिन्हों, जिसकी चर्चा अभी अमृता जी ने किया है, धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध था, जैसे कि तिलक लगाना, तुलसी का पौधा लगाना, शंख बजाना, और क्या नाम है, धोती कुर्ता पहनना, ये प्रतिबंधित था गोवा में। और इसीलिए 1954 में गोवा स्वतंत्रता मुक्ति संग्राम भी चला। तो यहाँ बात हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों रहा। और द आर पैलोकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है द गोवा इंक्विजन, उसमें उसने लिखा है कि ईसाई किस तरह प्रताड़ित करते थे हिंदू समाज को, या कोई और भी समाज हो, लेकिन चूंकि बहुतायत में हिंदू ही थे भारत के अंदर, तो प्रताड़ित भी वही होंगे, उन्हीं का धर्मांतरण होगा, दूसरे का तो होना नहीं है। तो वहां पर वो क्या करते थे कि उनको सिगरेट से जलाते थे, समझिए आप, उनको नग्न करके रोड पे फेंकते थे। वो कोई कर्म नहीं, मतलब उनके साथ जितनी ब्रूटनेस हो सकती है, जितना क्रूरता हो सकती है, वो सारे काम करते थे। तो मेरा ये कहना है कि आई आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहिए। किसने कहा कि हम गुड फ्राइडे नहीं मनाने देंगे, किसने कहा नहीं करने देंगे कोई काम। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब आप मिशन मेरी के नाम पर एक प्रेम सेवा मिशन, आप एक क्या नाम है, एक मैटरनिटी होम खोल देते हैं, एक सेवा चिकित्सा केंद्र खोलते हैं, फिर वहां पर जब आप उनके सेवा करते हैं तो उसके बाद उन्हें आप यीशु मसीह की एक पुस्तक थमा देते हैं। ऐसा बताइए किसी मंदिर में होता हो कि जबरन हम कोई मंदिर में आने वाले व्यक्ति को देते हो, या किसी हिंदू डॉक्टर के यहाँ देखते हो कि वो हनुमान चालीसा बांट रहा हो या शिव शास्त्र नामावली बांट रहा हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा ईसाई धर्मार्थ जितने भी चर्च है या चर्च के षड्यंत्र में जितने भी ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं, वो यही करते हैं। अभी मैं बता दूं कि बलरामपुर जनपद में बाकायदा 10-10 हजार रुपए पे लड़के हायर किए जाते हैं और वो यीशु का संदेश पहुंचाते हैं, वो मिशन का संदेश पहुंचाते हैं। तो ये, और वो पैसा आता कहां नहीं, से? एक बात बताइए, अमृता जी का यही कहना ठीक है, संदेश आप भी दीजिए, संदेश वो भी दे रहे हैं, जिसको जो मानना होगा वो मानेगा, इसमें कानून लाने की आवश्यकता क्या है? नहीं, हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, मेरी बात समझिए आप। मेरा यही कहना है कि अगर वो काम, अगर व्यक्ति आपके सेवा से इतना प्रसन्न है तो अपने आप वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा, उसको पुस्तकें बांटने का। और दूसरा चीज, काम कर रहे हो प्रभु यीशु का और कर रहे हो गलत काम, यानी पैसा लेकर के आए कि हम विधवा के लिए काम करेंगे, हम विकलांगों को व्हील चेयर देंगे, हम लोगों के लिए क्या नाम है एम्बुलेंस देंगे, लेकिन होता क्या है कि ये आप कनेक्ट करिए, इस चीज को कनेक्ट करिए, इस चीज को आप बताइए कि एफसीआरए के थ्रू धर्मांतरण का क्या कनेक्शन है। हाँ, जो एफसीआरए के थ्रू जो पैसा विदेशी फंडिंग होती है, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल चर्च काउंसिल जो है वो वर्ल्ड में इतने रुपए भेजता है। उसका मिशन था 2020 तक भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना। पोप जॉन पॉल द्वितीय जब भारत में आए थे तो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में ये शपथ लिया गया था कि इसको हम ईसाई राष्ट्र बना देंगे, और उसमें सोनिया जी बाकायदा गई थी वहां पर, ये भी आपको बता दूं। और जब अभी आप बताइए कि एफसीआरए में अगर ये कानून आता है कि ये पैसा आने वाले को, अभी तक क्या था कि ये 50% अपना एडमिनिस्ट्रेशन पे दिखाते थे कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च किया, जो ईसाई ऑर्गेनाइजेशन थे, और 50% ये वेलफेयर में दिखाते थे। आपको बताऊं, आपने तीस्ता शीतल वार्ड का नाम सुना होगा, और तीस्ता शीतल वार्ड पर 100 करोड़ के एनजीओ की डंपिंग का आरोप आया था कि 100 करोड़ रुपए का हेराफेरी किया है तीस्ता शीतल वार्ड ने। और उसमें यह बताया गया कि इनको 100 करोड़ रुपए की, सरकार ने जब पूछा कि आपने कितनों को व्हील चेयर दिया है, कितनों को कान में सुनने के लिए एयरफोन दिए हैं, कितनों की आपने क्या नाम है ट्रीटमेंट कराया है, तो वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो सारे पैसे तो 2002 से लेकर के 2014 तक मोदी को डिफेम करने के लिए लगाए गए पैसे। तो आखिर ये पैसे मोदी को डिफेम करने के लिए नहीं चाहिए थे ना। आप जाते लोगों की सेवा करते। और एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पर, मैं बस 1 मिनट लूंगा आपका। मैं 18 जुलाई 1936 को महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन पत्रिका में लिखा था, जो अभी हमारी बहन ने कहा, अमृता जी ने, कि उन्होंने लिखा कि आप पुरस्कार के रूप में चाहते हैं, आप पुरस्कार के रूप में चाहते हैं कि जो आपका मरीज है वो ईसाई बन जाए। आप क्या चाहते हैं, पुरस्कार के रूप में ईसाई बन जाए आपका मरीज? और ये एक घटना नहीं है, आप जानते हो, आप झारखंड की बात ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात ले लीजिए, चाहे वो नन रेप मामला हो, चाहे अब ग्राहम स्टेम जो मारा गया था 2008 में, चाहे उसका मामला हो, और चाहे वो लक्ष्मणानंद सरस्वती को मारे जाने का मामला हो, चाहे पाल घर में मारे जाने का मामला हो। आज की डेट में चर्च और इस्लामिक आतंकवादी और साथ में नक्सलाइट, इन तीनों का नेक्सस बना है जो एफसीआरए के माध्यम से काम करता है। जबकि 2008 में जो ऑपरेशन ग्रीन हंट चला था, तो उसमें पी चिदम्बरम जी से एक प्रश्न पूछा गया था कि आखिर इनको नक्सलाइट को पैसा प्रोवाइड कहां से होता है,
भाई उनको भाजपा ही देने जाएगा नहीं, सपा ही देने जाएगा नहीं, कांग्रेस ही देने जाएगा नहीं, तो पैसा कहां से आ रहा है? तो पता लगा वो पैसा एफसीआरए के थ्रू फंडिंग हो रहा है, जिसमें देश में बड़े प्रोजेक्ट को रोकने के लिए काम करते हैं। जैसे आपको ऑपरेशन ग्रीन पीस इंडिया नाम की एक संस्था है, जिसको 2014 में प्रियंका चतुर्वेदी नाम था उसको प्रिया चतुर्वेदी सॉरी, उसको जेल में डाल दिया गया था, भोपाल के एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। उसका काम था, उसने 5 साल तक हमारे जो कोल ब्लॉक है मध्य प्रदेश और झारखंड से जुड़े हुए, उनको उसने काम नहीं करने दिया। मेधा पाटेकर जी आके नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ कर देती है। तो ये चलिए अभी डिटेल अब समझ गए, आपकी बात को समझ गए। और चूंकि अमृता जी भी बड़ी देर से आपकी बातों को सुन रही हैं, मेरे समझ में एक बात ये नहीं आ रही है कि एफसीआरए पर जो अभी रेगुलेशन में ये लाया गया कि 50% जो है, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर खर्च करते थे, अब 20% कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है ये। दूसरी चीज किया गया है कि जितने लाभार्थी हैं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका आधार कार्ड जो है उसमें अटैच किया जाएगा। एक चीज बताइए अमृता जी, अगर कोई बाहर से पैसा ले रहा है तो उसको ये बताने में क्या हर्ज है कि हम कहाँ खर्च करेंगे, और कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, उनका अगर आधार उसके साथ में इनक्लोज हो जाता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और जो 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे खर्च कर दिए जाते थे, अब वो 20% खर्च किए जाएंगे। अभी भी सरकार ये कह रही है कि सोशल वेलफेयर का आप काम करें, 80% आप उस पर खर्च कर दें, उस पर कहीं कोई रोक नहीं, सोशल वेलफेयर पे गवर्नमेंट कोई रोक नहीं लगा रही है। फिर आप बताइए कि अब यहाँ कहाँ से खामियां आ जाती हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं द्विवेदी जी की जितनी भी बात हुई है, मैं सारी से समर्थन करती हूँ। मैं विरोध किसी बात का नहीं करती। मेरे जो डिक्शनरी में विरोध नाम की चीज ही नहीं है। मैं विरोध किसी भी बातों का नहीं करती, क्योंकि विरोध करना सर बहुत छोटी बात है। विरोध करना बहुत छोटी बात है, कोई भी कर सकता है, लेकिन समर्थन करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। और समर्थन क्यों नहीं करूं, बिल्कुल करूंगी समर्थन, क्योंकि जो बोले हैं वो सही बोले हैं, कहीं गलत नहीं बोले हैं। लेकिन सर इसमें उनकी एक बात छूट गई जो कि मुझे बोलना है और हम बोलना चाहते हैं। सर हम लोगों की प्रॉब्लम क्या हो गई है सर, हम लोग जरूरत से ज्यादा समझदार हो गए हैं पूरा ही। हम लोगों के जो भी पूर्वीय इंसान है, भारत एशियाई देश की जो भी भारत नेपाल या जो भी हम ही जो है हिंदू या जो भी वहां बसने वाले इंसान है, वो जरूरत से ज्यादा सर समझदार हो गए। हम लोग क्या है सर, जैसे हमें बुखार होती है कभी, तो वो एक अपवादिक केस होता है, वायरल होगी, जाड़े सर्दी किसी कारण से आई होगी। लेकिन अगर हर महीने में 2 बार 4 बार होने लगे तो सर इसका कारण खोजना चाहिए। ये बुखार ऐसे नहीं होती है, मेरा अपना मानना है। अब बात आती है कि मैं बिल्कुल ईसाई का विरोध करती हूँ। ये जो भी करते हैं, ईसाई ही नहीं, हिंदू अगर करते हैं तो मैं हिंदू का भी विरोध करूंगी, मुसलमान करते हैं तो मैं मुसलमान का भी विरोध करूंगी, ईसाई करेंगे तो मैं ईसाई का भी विरोध करूंगी। यानी मैं हर एक उस इंसान का विरोध करूंगी जो कि आपको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है, या आपको किसी भी लोभ दे करके या लावार्थ करके आपको करने का कोशिश करता है सर। तो सर धर्म परिवर्तन जो होते हैं ये 4 तरह से होते हैं, 4 तरीके से होते हैं मेरे हिसाब से। ये मेरा सारा अपना दृष्टिकोण है सर, इसमें मैं खुद को उत्तरदायित्व मानूंगी। मेरा जो भी मैं बोलूंगी उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायित्व होंगी। सर इसमें 4 तरह से होता है धर्म परिवर्तन। एक तो विश्वास में लेके किया जाता है। दूसरा सर कभी कभी क्या होता है, जब हम मरने के कगार पे होते हैं, जब हमारे मृत्यु शैया पे होते हैं, तब भी बहुत लोग अपनी जो जीवन भर नहीं कर पाते हैं वो उस क्षण करते हैं, यानी मृत्यु शैया पर करते हैं। और तीसरा होता है सर कि किसी लाभ के लिए, या मैं किसी परेशानी में हूँ, कोई इंसान मुझे लाभ दे रहा है, तो उस वजह से भी धर्म परिवर्तन होता है। एक चौथा होता है सर वैवाहिक धर्म परिवर्तन तथा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन। ये 4 प्रकार के मेरे दृष्टिकोण से होते हैं। तो सर इसमें चारों का मैं ये चारों के लिए मैं डेफिनेशन देती हूँ आपको। सर विश्वास में धर्म परिवर्तन क्यों होता है, क्या कमी है हमारे अंदर की कोई और हमें विश्वास में ले लेता है, तो ये कमी तो हमारी है। परफेक्ट। तो फिर मैं आपको क्यों उत्तरदायित्व दूं? अगर आपने मुझे लिया ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं क्यों आई ये मेरी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए मैं निज को ब्लेम करूंगी, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी। दूसरा सर मृत्यु शैया पे रहने वाला व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो सर वो जीवन के अनुभवों को लेकर करता है। उसने पूरे जीवन अपना अनुभव लिया है और लास्ट में वो अंतिम क्षण में वो अपना कर रहा है, तो वो सारे जीवन का निचोड़ है, न कि उसको किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेशर किया गया निचोड़ है। अब आता है तीसरा सर लाभार्थ।
मेरा सबसे बेसिक पॉइंट यही है, बेसिक पॉइंट मेरा यही है। लाभार्थ सर, अच्छा ये बात बताइए सर कि कोई भी इंसान, जैसे एग्जाम्पल मैं खुद ही हूं, मैं धर्म परिवर्तन क्यों करूंगी? क्या रीजन है मेरे पास धर्म परिवर्तन करने का? ना मेरे पास खाने की कमी है, ना मेरे पास स्कूल की कमी है, मेरे पास शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, भोजन भी है, प्रेम भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, पति भी है, समाज भी है, प्रतिष्ठा भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है। मुझे क्या जरूरत पड़ी सर धर्म परिवर्तन करने की? सवाल ये है। और चौथा सर, वैवाहिक धर्म परिवर्तन। तो वैवाहिक धर्म परिवर्तन सर, मतलब ये किसी भी स्त्री या पुरुष की निजता का मामला है सर। अगर हम किसी के प्रेम में हैं, किसी से विवाह करते हैं स्वेच्छा से, तो सर इसको अनर्गल नहीं कहना चाहिए, ये उसकी स्वेच्छा पे निर्भर है, क्योंकि जीवन भर हमें साथ रहना है। तो हमें एक दूसरे के स्वेच्छा, खुद की निजता को मद्देनजर रखते हुए ये करते हैं। अच्छा, लेकिन एक थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। जैसे अभी इधर कई सारे मामले आए, पूरे इंडिया से आ रहे हैं, लव जिहाद का मामला आ रहा है, ठीक है? जैसे कि आपने कहा कि आपने मतलब लोग अपने मन से जो है धर्म परिवर्तन करते हैं या दूसरे के साथ हो जाते हैं, तो वहां पे कई बार सही चीजें नहीं बताई जाती हैं, गलत चीजों को बता के, गलत प्रोजेक्शन करके और आपस में फिर मिलाया जाता है, शादी की जाती है, बाद में पता चलता है कि धोखा हो गया। ऐसे मामलों में क्या होगा? मैंने तो इसका समर्थन नहीं किया। मैंने तो पहले भी बोला कि जो भी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन होगा या विश्वास में लेके धर्म परिवर्तन किया जाएगा वो गलत है। मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। मैंने तो इसका समर्थन नहीं किया अभी। मैंने ये कहा है कि स्वेच्छा से अगर दो व्यक्ति अपने साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, तो अगर वो स्वैच्छिक होकर के करते हैं तो कोई इसमें दो राय नहीं है, कर सकते हैं। ये उसकी निजता का मामला है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप हनन करता है। हाँ, बलपूर्वक अगर धर्म परिवर्तन होता है कि यहाँ पे मेरे गन रख दो और कहो कि धर्म परिवर्तन कर लो, तो इसका भी सर विकल्प है। आपको भगवा कपड़े पहना दे, तिलक लगा दे, माला लगा लेंगे। ये मेरा, हम ठीक है हम लगा लेंगे। धर्म माला लगाने से नहीं होता सर, चंदन लगाने से नहीं होता, भगवा कपड़े लगाने से नहीं होता, या हरे नवाज के वो मस्जिद के कपड़े पहन ले उससे नहीं होता, या ईसाइयों के सफेद कपड़े पहन ले उससे धर्म नहीं होता। धर्म मेरी अंतर प्रज्ञा है, मैं अंदर से क्या हूं। आप कुछ भी मेरे साथ ऊपरी शारीरिक रूप से मेरे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन अंतर आत्मा मेरी क्या रहेगी, ये मेरा खुद का निजता, ये मेरी खुद का एक स्वभाव व्यक्तित्व है। इसलिए बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना वो करा सकते हैं। कोई भी इंसान किसी पे बलपूर्वक कर सकता है, अगर वो निर्बल है तो सबल उस पे अत्याचार कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सही में धर्म परिवर्तन करा दिया है। मेरे विचार से धर्म का मतलब होता है अंतर यात्रा। और आप बाहर कुछ भी कर दें, कर दो, आपकी मर्जी। आप अभी सबल हो, कर सकते हो, मैं निर्बल हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अब ये सारी चीजें ठीक है, सारे कॉन्टेस्ट सामने आ गए कि किस लिए ये सब किया गया, लेकिन एफसीआरए में जो परिवर्तन अमेंडमेंट जो किया गया है, अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि अब जो कुछ भी पैसा आएगा, अब गवर्नमेंट को वो डिस्क्लोज करना होगा। दूसरा, आधार जैसे ही अटैच होगा, जितने लोग लाभ लेंगे तो गवर्नमेंट को वो पता चलेगा कि कितने लोग लाभ ले रहे हैं। तो अब ये मेरे ख्याल से इसमें तो कहीं से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20% वो कह रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव पे, मतलब खर्चे, आप एक्सपेंसेस जो है वो करिए। 80% जो आप जितने भी काम कर रहे थे उसको आप करते रहिए, गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन भी नहीं है। तो अब बताइए आप, अब फर्क क्या पड़ेगा इसका? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। हमको जो करना है वो हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सर सब सिर्फ राजनीतिक दांवपेच है। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है सर, इंसान जो है ना आक्रामक हो गया है। वो इतना अपने तल से नीचे गिर चुका है ना कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं रहा। ईसाई चाहता है कि मेरी जनसंख्या बढ़े, हिंदू चाहता है मेरी जनसंख्या बढ़े, मुसलमान चाहता है मेरी जनसंख्या बढ़े। वो और जो धर्म है उतना मुझे याद नहीं है कौन कौन से धर्म होते हैं, तो बहुत सारे धर्म है, सब चाहते हैं कि मेरी जनसंख्या बढ़े। तो सर ये एक राजनीतिक दांवपेच है। बात सुन ले, द्विवेदी जी की बात सुन ले। वैसे आपने वाकई में बहुत ही थॉरोली पूरी सारी चीजें बताई, और मेरे ख्याल से ये जो आपके यहाँ, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसी जगह है पे जहाँ पे धर्म परिवर्तन बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसका भी सर आंसर मैं दूंगी, इसका भी आंसर है मेरे पास, इसका भी आंसर है सर। इसका भी द्विवेदी जी को जी, अभी द्विवेदी जी को पूरे डिटेल में दूंगी सर।
हाँ हाँ ठीक है, अभी आपको लाते हैं फिर डिबेट में वापस। द्विवेदी जी आपकी बात का रिस्पॉन्ड करें। सबसे बड़ी चीज ये है कि एफसीआरए से किसी को लगता है कि कानून बदलने से कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि कानून बदलने से कुछ नहीं होता तो अधीर रंजन जी को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई, सौगत राय जी को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप आम आदमी पार्टी के लोगों को प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि कारण है कि सभी नेता, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आरजेडी के हो, सबकी अपने ट्रस्ट चलते हैं, सबकी अपनी एनजीओ है जो उसके माध्यम से बाहर से पैसे लाते हैं। सबसे ज्यादा नकेल ब्यूरोक्रेसी पे लगाई गई है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी की नकेल तो फिलहाल वो है ही है, लेकिन उसमें 3 जो सबसे बड़े पॉइंट है मैं उनको यहाँ पर रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट उसमें ये कहा गया राजू जी कि अगर एफसीआरए, क्योंकि मैं भी उस प्रोसेस में गया था एफसीआरए में, तो उसमें मैंने देखा था कि आईबी उसकी इंक्वायरी सेटअप करती है और आपके सारे मेंबर्स की आईबी इंक्वायरी सेटअप करके भेजती है। तो उसमें होम मिनिस्ट्री से ये चीज क्लियर होती है एफसीआरए को लेकर के। 23,000 लोगों के एफसीआरए कैंसिल किए गए, यानी एनजीओ कैंसिल नहीं की गई, एनजीओ चलेगी लेकिन अब बाहर से विदेशी फंडिंग नहीं पाएगी वो, समझिए आप। उसमें 3 चीजों को इन्होंने जोड़ा है। मतलब 23,000 तो राजनाथ जी ने किया था और अभी 16,000 इन्होंने 11,000 समथिंग को इन्होंने अभी कैंसिल कर दिया। मतलब जब उसका रिन्यूअल प्रोसेस आता है तब कैंसिल होता है। उसमें इन्होंने 3 चीजें और ऐड किया है जिस अमेंडमेंट में है, वो वैसे का वैसा ही है। अमेंडमेंट में 3 चीजें जोड़ी। पहला, नक्सली कनेक्शन अगर पाया गया तो उसको एफसीआरए में उसके रिन्यूअल नहीं होगा। दूसरा, दंगा, जैसे अभी सफूरा जरगर अपनी है, सरदिल इमाम जी हैं, ये सब लोग हैं ना, तो ये सब अगर ये सब किसी एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं, फंडिंग हो रही, पीएफआई को फंडिंग हो रही, तो उनको एफसीआरए में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरा, इसमें जो धर्मांतरण कर रहे हैं, जैसे उद्देश्य, अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि धर्मांतरण तो सभी कर रहे हैं, सभी चाहते नहीं। बहन, ये आपकी गलतफहमी है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर हिंदू धर्मांतरण पे उतारू होता ना, तो इस देश के अंदर मुसलमान क्या, जब आपने शायद विवेकानंद का वो कथन सुना होगा कि मुझे गर्व है मैं उस देश से आता हूं जिसने इस देश में यहूदियों को शरण दी, मुझे गर्व है मैं उस देश से आता हूं जिसने पारसियों को शरण दी, मुझे गर्व है मैं उस देश से आता हूं जिसने इस दुनिया के जितने भी शरणार्थी थे उसको शरण दी। तो हमने शरण दिया है, किसी को लिया नहीं। इतिहास गवाह है, कभी बलपूर्वक कभी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। और 10वीं शताब्दी में भारत दुनिया में राज करता था, दुनिया के सारे देशों में हम मसाले का व्यापार करते थे। और 17वीं शताब्दी में दुनिया के पूरे इकोनॉमिक्स का 1/4 भाग भारत के मराठा साम्राज्य के पास हुआ करता था। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि 3 जो बड़ी मस्जिदें बनी अपने पैसे से। यानी आपको मस्जिदों का इतिहास अगर मैंने बहुत पहले बताया था राजू जी को, दुनिया में मस्जिद जो 3 पहली मस्जिद बनी 623, 626 और 628 ईस्वी में, वो तीनों भारत के राजाओं ने बनाया, हिंदू राजाओं ने बनाया। और सच्चाई ये है कि एक भी मुसलमान ने हराम की कमाई के अलावा हलाल की कमाई से एक भी मस्जिद नहीं बनाई, चाहे वो कोई भी मस्जिद हो, चाहे वो मीनारे कुतुब हो, चाहे वो हादिया सोफिया जिसका नाम नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था जो पहली शताब्दी में बनी, चाहे वो पारसिया की जितनी मस्जिदें हैं वो सारी की सारी यहूदियों की थी। तो मेरा ये कहना है बहन कि हिंदुओं ने कभी इस प्रकार का आग्रह नहीं रखा कि हमें करना है। अभी आप देखती हैं कि फेसबुक पे जब कभी पोस्टर चलते हैं माता भगवती के चलते हैं, जब भगवान शिव और गणेश के बारे में गलत गलत टिप्पणियां की जाती हैं, मैं नहीं देखता हूं कि मैं सड़कों पे आके किसी का घर जला दूं, किसी का मकान जला दूं। लेकिन 2014 में जब मोदी जी जीतते हैं तो शनि मंदिर तोड़ दिया जाता है दिल्ली के अंदर, जयपुर में शनि मंदिर तोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात छोड़ दीजिए, अभी ये एफसीआरए में जो परिवर्तन हुआ है, हमें आपको लगता है कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके एक जस्टिस ने बोला, जोसेफ ने बोला कि ये मोदी जी ने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया है। मतलब क्या मतलब है, अगर हम ईसाई बन जाएं, ईसाई बनने की पूरी छूट दें, प्रलोभन करने की छूट दें, तो सब कुछ अच्छा है। भारत में सेकुलरिज्म भी जिंदा है, भारत में सहिष्णुता भी जिंदा है, सब कुछ। मैं पूछता हूँ कितने मंदिर में पुजारी हैं या कितने हिंदू ऐसे हैं जो लोगों को ये कहते हैं, और किसने रोका किसी अन्य धर्म में जाने से? बताइए, अगर हमने रोका होता तो क्या आज 30% मुसलमान होते यहाँ पे? और जिनके बायलॉज में, यानी जिनके धार्मिक सत्ता में, यानी मैं दुनिया में धर्म सिर्फ एक ही को मानता हूं, वो है सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं है। धर्म वो है जो धारण किया जाए, धर्म वो है जो धारण किया जाए। पानी का धर्म है बहना, हवा का धर्म है लोगों को ऑक्सीजन देना, वर्षा का धर्म है लोगों को बराबर पर्याप्त पानी देना, जो ये नहीं देखता कि हिंदू है कि मुसलमान है। सूरज का धर्म है रोशनी आना, वो ये नहीं देखता किसको देना है। और जो बाकी बने हैं वो पंथ हैं, बाकी चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदी हो, सब पंथ हैं। तो उनके यहाँ धर्म जैसी धारणा नहीं है। धर्म सिर्फ हमारे पास था और किसी के पास नहीं था। इसका मुझे गर्व है और गर्व रहेगा। दूसरी बात रही, जैसा अभी हमारी बहन ने कहा, नहीं साहब आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, कि कोई नहीं करने गया साहब, किसने रोका? जब महात्मा गांधी ने
50 बार मनाया जाकर के अम्बेडकर जी को, और 10 लाख लोगों को लेकर के वो बौद्ध बन गए। किसी ने रोका क्या जाकर के? किसी ने धरना प्रदर्शन किया क्या जाकर के? हम कभी नहीं रोकते हैं। यहाँ तक कि लव जिहाद जैसे मुद्दों को कुछ हम धार्मिक संस्थाएं हैं जो उठाती रहती समय समय के साथ, क्योंकि कभी शंकराचार्य इस देश में उत्पन्न हो जाते हैं, कभी विवेकानंद उत्पन्न हो जाते हैं, कभी रामानुजाचार्य उत्पन्न हो जाते हैं, कभी दयानंद सरस्वती उत्पन्न हो जाते हैं, कभी 13 अखाड़े बन जाते हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि इस्लाम को समाप्त करके हम अपने को अस्तित्व में रखेंगे। और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 2019 में अगस्त में कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी को भी इनविटेशन दिया था और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को बुलाया था, जिसमें ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे और इस्लाम के लोगों को बुलाया था, और कहा था कि बिना उनके हमारा अस्तित्व नहीं है, ये भारत का अस्तित्व नहीं है। तो जो सनातन धर्म है वो कभी ऐसा दुराग्रह रखता ही नहीं है कि सिर्फ हम ही रहें, क्योंकि हम विनोबा भावे के वंशज हैं, जो कहते हैं कि एक बगीचे में जब नींबू भी होगा और आम का भी पेड़ होगा, अमरूद का भी पेड़ होगा, तो बगीचा बहुत सुंदर होगा। ये हमारी धारणा है, उनकी धारणा नहीं। वो तो एक ही धारणा जानते हैं राजू जी, दारुल हलब और दारुल इस्लाम, इसके अलावा उसके बीच में कोई फंडा नहीं है। नहीं तो ये बताइए, अगर सबको आत्मसात ही करना है तो रोहिंग्या को क्यों भगाने की बात चल रही है? ना हाँ, उनको भी आत्मसात कर लेना चाहिए। नहीं, जैसे बताइए, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई ना, उठाई कि नहीं उठाई? अपने में ही जो कमियां होंगी उनका ऑपरेशन हम करेंगे। और दूसरी बात, रोहिंग्या को लेकर के, रोहिंग्या भारत का नागरिक नहीं है। भारत का रहने वाले प्रत्येक नागरिक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता होती है और हमारी और आपकी सबकी होती है। रोहिंग्या भारत का इलीगल तौर से लोग आएंगे, उनके लिए आप बात करेंगे? आप बताइए, जो लीगली बेस पे भारत में एक अमेंडमेंट किया जाता है सीए का, नागरिकता संशोधन विधेयक, उनको इस देश में लाने के लिए जो कि वास्तव में पीड़ित है। आप सोचिए, पाकिस्तान में जो 23% हिंदू आबादी थी, आज वहां 0.25% बची है। अगर उसको हम कहते हैं भारत में आ जाए तो आप हंगामा मचा देते हो। अभी अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख हैं, उनको हम कहते हैं भारत में आ जाए तो हंगामा मचा देते हो। लेकिन जिनके हर जगह देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, जो दम भरते हैं कि हम तो 56 देशों के लोग हैं, तो जाओ ना भाई। नहीं तो उनको कुछ अच्छा लगता होगा भारत में आना, भारत की कुछ अच्छाई उनको दिखती होगी, इसीलिए सारे लोग यहीं पे चले आते हैं। नहीं, उसका नहीं, उनके यार यहाँ बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ऐसे पता नहीं कितनी पार्टियां हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। आप सोचिए, सीए के अमेंडमेंट में उन्होंने एक मिसगाइड किया कि जब सीए लागू होगा तो भारत का जो मुसलमान है वो बाहर चला जाएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। ईमानदारी से बताइए राजू जी, कौन सा ऐसा मुसलमान है सीए लागू होने के बाद जिसको राशन नहीं मिलता? कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको नोटिस जारी हुई कि घर खाली? नहीं, वो तो गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो अरे, तो उनके यार गलत इंफॉर्मेशन, वो मिसगाइड किया गया था, वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। जो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तुरंत। अब 370 पे ही ले लीजिए आप कि 370 जब खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के सदन में रो रही थी। उसके बाद में उसके जो यार थे सारे मिलकर के 58 याचिका डाल देते हैं, बढ़ते बढ़ते 148 याचिका पहुंच जाती है। 370 सीए पे भी ऐसे 58 याचिका पहुंच गई है। इसके मतलब हर मामले की याचिका जाएगी। एक बात का जवाब दीजिए आप, एक बात का जवाब दीजिए। अमृता जी ने इस बात को उठाया कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अपने तरफ भी देखना होगा कि क्या कमियां हैं, कि क्यों लोग छोड़ के जाते हैं। उसके बारे में भी प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो संतुष्ट रहे। क्यों ऐसी नौबत आती, कोई प्रलोभन दे दे या जबरदस्ती कर ले, कोई क्यों जाएगा भाई? हाँ, बताइए। उसके बाद में फिर अमृता जी के पास में आते हैं। देखिए, हमारी बहन अमृता ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर दिया कि आखिर धर्मांतरण होता कैसे। उन्होंने 4 विकल्प उसके बताए, और उसके बाद जो सबसे बड़ा विकल्प है वो ये है कि धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण है प्रलोभन। ठीक है, विश्वास बात की बात है, और विश्वास कैसे दिया जाता है वो भी एक उदाहरण दूंगा आपको। ठीक है, हम में कमियां उमियां नहीं है और ना ही हम इसके लिए बहुत छटपटाते हैं। ठीक है, कमियां इसलिए नहीं है कि आपको बताता हूं, मैं मेरे घर की बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी। आप जिस भी मिशनरी कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वहां पर मेरी भतीजी है जो लखनऊ में पढ़ती है। तो जब वो भतीजी मेरी पढ़ने गई तो वहां पर रक्षाबंधन के बाद उसने करा क्या, दिवाली में एक धागा बांध दिया। तो वहां के टीचर ने कहा धागे को निकाले, बल्कि वो टीचर हिंदू था। मजे की बात देखिए, उसने धागा निकलवा दिया, वहां पर उसको क्रॉस पहनाया गया। मैंने इसका अपोज किया और जम के विरोध किया। जैसा अभी अमृता जी ने कहा कि मैं अब ये मेरी निजता का मामला, जैसा बार बार अमृता जी कह रही है, तो वो निजता का मामला मेरा भी है। हम आपके विद्यालय में जाएंगे। एक और दूसरी घटना कि जब वो अपना जब उनका ड्राइवर होता है उसको प्री प्लान बताया जाता है कि जब ड्राइवर चलता है और कहीं चढ़ाई पड़ती है तो कहीं बच्चों बोलो जय श्री राम। बच्चों ने बोला जय श्री राम, कहने अरे तो गाड़ी जा ही नहीं रही है। अब वो जो नर्सरी में बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 1 में पढ़ रहा, 2 में पढ़ रहा, उसकी समझ कितनी होगी। फिर कहा बच्चों बोलो जय हनुमान, कहा जय हनुमान, कहा अरे फिर गाड़ी ऊपर नहीं गई। कहना अच्छा बोलो मैरी
मैरी इशू और जीसस क्राइस्ट की, मतलब बोलो मैरी इशू क्राइस्ट, जैसे बोला गाली चल दी। तो इस प्रकार के अविश्वास पैदा किए जाते हैं भारतीय समाज के। एक घटना और बताता हूँ, आंध्र प्रदेश की। मेरा एक मित्र है आंध्र प्रदेश में पहुंचा, चर्च में गया और बड़ा परेशान था कि साहब मेरी नौकरी नहीं लगी, बहुत परेशान हूँ, खाने को नहीं है। जैसा भी अमृता जी बता रही थी ना कि ये भी एक कारण है, जैसे उनके पास पति है और क्या नाम है सब कुछ इनके पास है, तो ये नहीं मानता करेंगी, जिसके पास कुछ नहीं हो कर लेगा। तो वहां भी उसने कहा साहब मेरे पास कुछ नहीं है। तो वहां पर पादरी आया, उसने कहा चिंता मत करो, रोज प्रेयर करने आया करो, ना तो संडे संडे को आया करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसका पता लिख लिया, सब लिख लिया और 50,000 रुपए उसके आंगन में फेंक दिया। कहा देखो यीशु ने तुम्हारी सुन ली, 50,000 तुम्हारे पास आ गए। और जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं राजू जी, तो वो एक दिन उनको पूछने तक नहीं जाते साले तुम कैसे हो। उसके बाद बताता हूँ आपको कि कन्वर्जन के बाद जो अभी ग्राहम स्टैन जो ऑस्ट्रेलियन पादरी था, उसकी हत्या भी कन्वर्टेड ईसाइयों ने की, यानी हिंदू से जो ईसाई बने थे उन्होंने हत्या की। और आपको दारा सिंह का मामला पता होगा, कर्नाटक के अंदर जब लक्ष्मणानंद सरस्वती को मारा गया, तब लोग नजर नहीं आए, तब कोई एक्टिविस्ट नजर नहीं आता है, तब कोई सामाजिक कार्यकर्ता नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर पहलू खान मर जाता है, अगर पहलू खान मरता है या तबरेज चोर मर जाता है, तो सारे दुनिया भर के लोग तैयार हो जाते हैं, सारे सक्रिय हो जाते हैं, समझिए आप। लेकिन लक्ष्मणानंद सरस्वती पे बात नहीं होगी भाई, क्योंकि वो हिंदू था, वो तो कमजोर है, वो तो लोभी है, क्या दिक्कत है उससे बताइए। पाल घर में मर जाता है, लोभी है, मर गया, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, अमृता जी ये बताइए, अमृता जी ये बताइए कि अगर ये चिंता जो है ये जायज है कि पाल घर में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है वो, जी और सरेआम जो है मार दिया जाता है, वहां पे कन्वर्जन का ही मामला था और कुछ भी नहीं था, केवल जो है जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहे थे उसका अपोज किया गया और जो है वहां पे साधु की हत्या कर दी गई। ठीक है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी सब कुछ, लेकिन ये जो लोगों ने देखा वो जाना, ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एक ग्रुप है इंडिया में, जैसे ही एक वर्ग के लोगों के साथ में कुछ होता है तो पूरा गैंग जो है वो अवार्ड वापसी करने लगता है, विरोध करने लगता है, चैनल्स पे, इंग्लिश चैनल्स पे डिबेट होने लगेंगे, बड़े बड़े इंग्लिश पेपर्स में आर्टिकल्स आने लगेंगे। तो लेकिन दूसरे के साथ होता है तो क्यों नहीं ऐसी बातें सामने आती है। अच्छा, बिहार चूंकि ऐसा स्टेट है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो मैंने बताया, झारखंड, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीबी है और कन्वर्जन वहां पे बहुत ही इजी होता है। तो जाहिर सी बात है कोई मन से नहीं करता है, मजबूरी में करता है। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ में क्या करना है? जी बिल्कुल, इसीलिए आपको बुलाया गया। सर आपने प्रश्न ही किया और आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है सर। अगर मैं ना भी दूं तो आपके ही प्रश्न में आपका उत्तर छिपा है, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि बिहार हो, यूपी हो या झारखंड हो, सबसे ज्यादा गरीब सर वही है। और गरीब, ये रोटी जो होती है ना सर, ये रोटी की भूख इंसान को धर्म परिवर्तन तो छोड़िए, ये तो बहुत छोटी बात हो गई सर, बहुत कुछ करवाती है जो कि हम कह नहीं सकते इस चैनल पे, बहुत कुछ करवाती है। ये रोटी की भूख ऐसी होती है सर। तो इसका तो आंसर छोटे शब्दों में मैंने दे ही दिया, ज्यादा इस पे लंबी बहस करनी तो व्यर्थ है, करना नहीं चाहिए। अब रही बात यहाँ, हाँ, हमारे द्विवेदी जी ने जो कहा कि उनकी बच्ची शायद किसी ईसाई स्कूल में पढ़ रही है, नाम हम मिस कर रहे हैं, तो सर ये बताइए, हाँ मतलब आई मीन किसी की भी है, उनके किसी भी रिलेटिव या किसी की भी है, अब ये बताइए सर, हम पढ़ाएंगे ईसाई में, मिशनरी में अपने बच्चों को, और फिर डरेंगे कि हमारे बच्चे ईसाई क्यों बन रहे हैं, तो सर आप भेजते क्यों हैं? पहला प्रश्न, आप भेजते क्यों हैं? आपके हिंदू में गुरुकुल नहीं है? आपके हिंदू भाई बहनों की स्कूल नहीं है? आप भेजते क्यों हैं? सही बात, सही बात। आप मेरा सारा दोष सर स्वयं पे है, मैं कभी किसी को दोष नहीं देती, ये मेरा व्यक्तिगत सर दृष्टिकोण है, मैं इस पे किसी पे भी थोपूंगी नहीं। मेरे घर परिवार या कभी भी समाज में कहीं कुछ मैं गलत देखती हूँ तो मैं हमेशा एक बात जरूर कहती हूँ कि स्वयं पे जिम्मेवारी लेना सीखो, दूसरे पे प्रत्यारोपण आरोपण करना व्यर्थ है, और ये मूर्खता का मतलब वो क्या कहते हैं, प्रदर्शन करना है सर। स्वयं पे जिम्मेदारी लो कि मैं कहाँ गलत हूँ, उसके बाद सामने वाला क्या गलत है वो आधी तो प्रॉब्लम यही खत्म हो गई कि अगर हम स्वयं पे जिम्मेवारी ले लें कि मैंने कहीं मेरे से कहाँ मिस्टेक हुई, उसके बाद ये हुआ, पहली बात तो मैं मिस्टेक पे ध्यान दूं उस चीज को, और उसके बाद सामने पे प्रत्यारोपण करूं कि हाँ उसने ऐसा किया, चलो ठीक है, ये उसकी घटिया नीति है सर कि वो करता है। राजीव जी, मैंने द्विवेदी जी का समर्थन किया है, हर एक बार कर रही हूँ, लेकिन मैं
ये नहीं कर रही हूँ कि ईसाई है वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ, जो भी जबरन करेगा वो गलत है और मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करूंगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो। मैं किसी धर्म को नहीं मानती, मैं हिंदू धर्म को भी नहीं मानती, मैं इंसानियत को मानती हूँ। मेरे अंदर इंसानियत है और मैं किसी भी धर्म का विरोध अवश्य करूंगी जो जबरन कराया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी पार्टी का हो या ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब रही बात पालघर की सर, तो इसमें भी आप अगर स्वयं में कारण खोजे तो आपको मिल जाएगा कारण सर। क्यों? आप जिस दिन पालघर की घटना हुई, क्या उसी दिन सक्रिय था वहां पे गैंग? क्या आज ही सक्रिय हुआ? आज ही पालघर में घटना हो गई? मतलब सुबह जन्मा रात को मार दिया, ऐसा होता है सर? नहीं होता। हाँ ठीक है, सक्रिय होने का मतलब है कि वहां बहुत पहले से सक्रिय है और वहां की जो भी सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, मैं पार्टी का बार बार कहती हूँ, मैं समर्थन नहीं करती, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जहां गलत होगा वो मैं उस पार्टी का विरोध करूंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो या भाजपा हो या जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं है उस बात से। मैं एक सामाजिक रूप से एक जी रही हूँ, बस इतना ही मेरा काम है। तो सर यहाँ पे जो भी वहां की मतलब सरकार थी या पुलिस थी या जो भी वहां का है, उसने पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की? पालघर की जो हत्या हुई सर, मैंने भी उस पर विरोध किया है कि हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पालघर के साधुओं की हो, चाहे वो किसी मुसलमान की हो, चाहे वो किसी भी ईसाई की हो, चाहे वो किसी भी सिख की हो, हत्या के विरोध में हूँ सर। मैं इस चीज के विरोध में नहीं हूँ कि हिंदू की हत्या क्यों हुई, मैं तो विरोध में हूँ कि इंसान की हत्या क्यों हुई। मैं तो किसी भी इंसान की हत्या के विरोध में सर। ठीक, चलिए 30 सेकंड में आप अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर छूट गया है तो आप उसको कंक्लूड कर दें, क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट सर यही है कि आज जो ये मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर कहेंगे कि किसी पार्टी का नाम मुझ पे ऐड होगा, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सर अगर हो तो हो, लेकिन मैं कहूंगी सर, भारत में हिंदुत्व का रंग चढ़ गया है। ये हिंदू का रंग जो है ना, भगवा लगता है, ब्लड में डाल दिया गया है। और लेकिन वो ये विचार नहीं कर रहे हैं सर कि हम कोई भी कानून ले आए, कानून से कुछ नहीं होता सर। दहेज प्रथा का कानून बहुत पहले आया है, लेकिन आज भी औरतें मर रही हैं। बलात्कार का कानून संसद में बहुत है, लेकिन हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। कानून सर ताले आप कितने भी बंद कर लो, चाबी मुझे बनानी आती है सर, आप आज कानून लाओ ना, मैं दूसरा कानून, दूसरा रास्ता निकाल लेंगे हम। मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा ये है सर कि अगर हमारे घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं किसी भी रूप में, तो सर बिगड़ क्यों रहे हैं? मुझे ये कारण खोजना है सर। अगर हमारा कोई भी भाई बहन अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो ये खोज करनी होगी सर हमें कि वो धर्म परिवर्तन क्यों कर रहा है। अगर हमारे पास रोटी नहीं है, आप रोटी की व्यवस्था करो ना, वो नहीं करेगा धर्म परिवर्तन। उसके कपड़े की व्यवस्था करो, वो नहीं करेगा धर्म परिवर्तन। उसके मकान की व्यवस्था करो, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करो, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। आप इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे, लेकिन आप नए 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 कानून लाओ। लाने से क्या होगा? मेरी इच्छा होगी मैं कर लूंगी ना, आप नहीं जबरन करोगे, मैं खुद कर लूंगी। क्या कर लोगे आप मेरा? मैं थोड़े ना कहने जाऊंगी कि आपने मुझे जबरन किया है। सही आप सर जो भी मुद्दा है उस पर ध्यान दीजिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा राजू जी। हाँ द्विवेदी जी पूरा, हाँ लेकिन जल्दी 1 मिनट में आप जो है पॉइंट वाइज जो है रिप्लाई कर दीजिए 1 मिनट में। जैसे बहन अमृता ने कहा कि वहां पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं, ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं बहन अमृता कि अंग्रेजी पढ़ने का मतलब अंग्रेजियत नहीं हो जाना है, घर में आके कांटा छुरी से नहीं खाना है, समझ रही ना आप? और अंग्रेजी का भाषा ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन जब हमारे अंदर इतना डर है तो हम उस जगह भेजेंगे क्यों? अरे सुनिए तो मैम, सुनिए तो, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए। आपने मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना है? सुना है ना आपने? बिल्कुल। आप रिप्लाई करिए, केवल रिप्लाई करिए। मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया था। वो अच्छे ऑडिटोरियल अंग्रेजी में लिखते थे। इसका मतलब ये नहीं पैंट शर्ट और टाई पहन के घूमेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसके संस्कार में घुस जाएंगे। संस्कार अलग चीज है और भाषाओं का ज्ञान अलग चीज है। और दूसरी बात, वो वहां इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। अल्पसंख्यक दर्जा होने के नाते वो वहां चाहे तो बाइबल पढ़ा। एक चीज का रिप्लाई दीजिए। अमृता जी की जो सबसे बड़ी चिंता थी, 1 मिनट मैं वो थोड़ा इलस्ट्रेट कर दूं उसको। अमृता जी की चिंता ये थी कि जो बेसिक इश्यूज हैं, धर्मांतरण कोई करता क्यों है, वो जो जरूरतें हैं अगर वो पूरी कर दी जाए तो धर्मांतरण नहीं होगा, ये कहना अमृता जी का। इस बारे में आप बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक कोरी कल्पना है कि अगर लोगों को ठीक कर दिया जाए। अब आप एक चीज छोटा बताता हूं कि
आज देश के अंदर 370 खत्म हुआ, वहां भी यही बातें थी, गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, लेकिन तब भी लोग वहां हथियार उठाते थे कि नहीं उठाते थे? और पढ़े लिखे उठाते थे भाई। वो अब अभी जो फैज अहमद है वो आईएएस क्वालिफाई करता है, टॉपर की लिस्ट में रहता है, उसके बाद सर्विस को छोड़ करके वहां मूवमेंट चलाने जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऐसे ही जितने नक्सलाइट मूवमेंट चला रहे हैं उनका कॉर्पोरेट से संगठन है, वो अपना काम करते हैं। दूसरा भी मैडम ने कहा कि हिंदुत्व, अरे मैडम 2010 से लेकर के देश के अंदर बम विस्फोट होते रहे, 26/11 होता रहा, तब तो हिंदुत्व नहीं था, तब क्यों दिक्कतें थी, तब क्यों धर्मांतरण होते थे, तब देश में सहिष्णुता क्यों नहीं थी, तब देश में लोग खुश क्यों नहीं थे? आप बताइए, क्या था? ऐसा नहीं था। आज की स्थिति में 2014 से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। 2014 से हिंदुत्व आ गया। हिंदुत्व तो तब आया जब दुनिया में कोई देश नहीं बना था, कोई देश नहीं बना था, तब से हिंदुत्व आया। आप किसी धर्म में विश्वास रखे ना रखे, मैं एक प्रखर सनातनी हूँ और मैं सनातन धर्म पे विश्वास रखता हूँ। मेरी आत्मा संतुष्ट है कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन सनातनी का मतलब ये नहीं कि मैं बलपूर्वक, जैसा कि इस्लाम कहता है, जिहाद बा जुबान, पहले वो जुबान से समझाएगा, इस्लाम बहुत अच्छा है, नहीं माने कोई बात नहीं, कलम बा जिहाद बा कलम, कलम से लिखेगा फिर लिख के बताएगा, इस्लाम बहुत अच्छा है। फिर जिहाद बा तलवार, ये 3 उसके दृष्टिकोण है। उसके बाद आप आइए ईसाइयों पे, ईसाइयों ने क्रोसेड चलाया था, उसी का नतीजा था फिर यहूदी से कन्वर्ट होकर लोग मुसलमान बने थे और तब जिहाद का स्वरूप बना था। और आज दुनिया के अंदर जब वो उत्पीड़न करते हैं, वो बम मारते हैं, तब आप नहीं कहती साहब इस्लाम फोबिया क्यों हो गया, तब आप इस बात की चर्चा नहीं करती है। दूसरी बात, पालघर की जो घटना आपने करी मैडम, उस पर मैं बताना चाहूंगा कि इसकी पृष्ठभूमि से कोई अनजान नहीं था। 2018 भीमा कोरेगांव घटना सुना आपने? भीमा कोरेगांव में नक्सलिस्ट मूवमेंट चालू किए गए, जिसमें बराबर राव, सुधा भारद्वाज, बिपिन कोटके, वॉरेन सर्किस, ऐसे लोगों के नाम आए, जिसमें 25 से 30 ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे इंजीनियर थे, किसी कॉलेज, किसी बगली एनजीओ चलाते थे, आपने सुना होगा। ये सारे लोग मिलकर के उस पूरे 2018 को ब्राह्मण बनाम दलित बना रहे थे। ब्राह्मण बनाम दलित हो सकता है इस देश में, हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं हो सकता है, हिंदू बनाम क्रिश्चियन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू की बात आ गई ना भाई, ये तो बड़ी गंदी बात हो गई। लेकिन हाँ, ब्राह्मण दलित हो सकता है। और वो दलित ब्राह्मण का खेल जानती क्या है? जिस माहर जाति की चर्चा 2018 के आपने घटना घटी थी, जो यलगार परिषद करा था, उसमें ये उमर खालिद भी था। उमर खालिद वो तो महाराज जात का नहीं है, वो वहां क्या कर रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। वो पालघर की घटना की पृष्ठभूमि वहीं से बनी और उसके बाद में व्यापक धर्मांतरण का विरोध होना शुरू हुआ। और तब एफसीआरए पे बता दीजिए जब लोग, और एफसीआरए का फर्क क्या पड़ेगा बस। हाँ, मैं एक चीज अपनी बात रख दूं कि देखिए, 2 ऐसी कम्युनिटी है जो विरोध का स्वर हत्या तक ले जाती है, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो इस्लाम हो। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आपकी हत्या करने पे उतारू हो जाते हैं। केरला में आप देख रहे हैं, कांग्रेसी भी मारे जा रहे हैं, भाजपाई भी मारे जा रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। वो विरोध, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हमें अपने साधन को पवित्र नहीं करना है, हमें साध तक पहुंच जाना है। समझिए, साधन कैसा भी हो। और इसका नमूना तो हम हर जगह देखते आए हैं कि दंतेवाड़ा में गोली मार दी जाती है, आप उनसे सहमत नहीं है तो जेएनयू यूनिवर्सिटी में गोली मार दी जाती है। तो ये सामान्य घटना है इनके लिए। तो ये जो इनसे असहमत होता है, ये उसकी जान तक ले लेते हैं। तो ये पालघर वही घटना थी कि वो सारे, चलिए फाइनल केवल एफसीआरए। दूसरा, इस एफसीआरए के इस प्रावधान से ये आप मान लीजिए कि तीस्ता सीतरवाड़ जैसे लोग और बहुत जैसे लोगों के लिए अब समस्या खड़ी हुई है। अब उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। कल भाजपा आए ना आए, कोई भी सरकार आएगी, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत चीजें उसमें ऐसी। चलिए ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये जो एफसीआरए जो लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया 2020 को लेकर, जो इसमें सबसे बड़ा प्रावधान किया गया कि इसमें जो ये आधार कार्ड है, ये लोगों के साथ जितने भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, उनको अपना आधार कार्ड देना होगा। और दूसरा, तो अभी तक फंडिंग हो रही थी फॉरेन से, और उसमें 80% अब कह कि आप जो है डेवलपमेंट के काम पे खर्च करेंगे। तो अगर सरकार ये कहती कि आप डेवलपमेंट के काम पे खर्च करेंगे तो इसमें गलत ही क्या है। और दूसरी चीज, आधार कार्ड जब हम सारे उस पे सब्सिडी लेने में या कोई भी सुविधाएं लेने में अगर देते हैं, तो आधार कार्ड को भी कहने में मतलब कुछ कुल मिला के ट्रांसपेरेंट अगर सब कुछ है, तो उसके बाद में प्रॉब्लम कहां से आती है। और जो कुछ लोग अब इसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनकी चिंता क्यों है ऐसी कि ये जो अभी जितने सारे बिल्स लाए गए, विरोध केवल इस बात का एफसीआरए को लेकर, जो सबसे बड़ी चिंता, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता एफसीआरए को ही लेकर थी, और विरोध
फार्म बिल 2020 को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि चिंता इसके पहले भी जो पीएफआई को फंडिंग हो रही थी, जम्मू कश्मीर में जो फॉरेन से पैसा आता था, वहां के नेताओं के बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ते थे और वहां के जो लोकल लोग थे वो पत्थर फेंकते थे। फंडिंग रुकने के बाद में एक असर तो देखा ही गया कि पत्थरबाजी बंद हो गई। उम्मीद ये करते हैं कि जो भी नियम कानून जो भी लाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बेहतरी हो, समाज आगे की तरफ जाए, जिनके लिए जो गरीब है, पॉवर्टी है, जहां पे उनके लिए ये यूटिलाइज हो सके, इसमें गवर्नमेंट का कहीं रोक नहीं है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अमृता अग्रवाल जी का बिहार से जुड़ने के लिए, शिव कुमार द्विवेदी जी का यूपी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर में फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ होंगे। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद राजीव जी। अमृता जी नमस्कार।